इक्वेशंस आपने इंट्रो पार्ट अच्छे से पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, राइट। ये a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, a could not be equal to 0, right? So we move towards exercise 4.2. The first question is that find the roots of the following quadratic equations by फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो मिडल टर्म है उसको ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैं इस वाली टर्म को मैं लेना चाहूँगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, तो हम यहाँ करते हैं कि x² - 3x - 10 = 0। तो ये आपका ax², a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -3 है, c की वैल्यू यहाँ पर -10 है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम a और c का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें -10 मिलेगा और जमा करने पर हमें मिलना चाहिए -3। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर ले सकता हूँ। 2 नंबर कौन कौन से होंगे वो आपको देखना है कि -5 एंड अगर 2 ले, ठीक है, क्योंकि हमें 10 ये देखना कि 10 किसी टेबल में आता है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10 के फैक्टर चेक कर सकते हैं। हम 5 और 2 लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो 5 × 2 = 10, तो 5 और 2 का पेयर बना के आपको -3 लाना है और -10 लाना है। तो इस तरह से मैं ये लिख सकता हूँ कि x² - 5x + 2x - 10 = 0। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x - 5 एंड प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x - 5। तो सिंपली आप लिख सकते हो x + 2 और x - 5। जो रिपीटेड फैक्टर है ये वाला दोनों, ये एक बार लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में सेकेंड है, इसको क्या करना, फाइंड द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल फर्स्ट है 4.1 एक्सरसाइज से पहले, उसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहा है। तो वहाँ जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करना, आपको रूट्स निकालने। फाइंड द 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो आपको 2 नंबर ऐसे निकालने, फाइंड आउट करने हैं जिसका सम 27 है, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर अगर दोनों को मिलाए तो 27 आने चाहिए। तो मैं लेट करता हूँ कि मेरा फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, मेरे पास टोटल कितने 27 रुपये, इस हिसाब से मानिए x मैंने खर्च किए हैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे 27 - x। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सम ऑफ 2 नंबर्स 27 है। इसका मतलब ये है कि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए कि आपके पास 27 रुपये है, 27, तो x आपने खर्च किए, आपके पास कितने बचे, 27 में से x माइनस कर दीजिए, इतने रुपये बचेंगे आप। तो पहला नंबर x है, दूसरा 27 - x है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। तो आप क्या ऐसे करोगे, x × 27 - x = 182। अब इस वाले इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो और आपका आंसर निकल जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो आपको क्या कॉन्जिक्यूटिव, एक x है, सेकेंड वन विल बी x + 1, क्योंकि जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो दोनों के बीच में एक का डिफरेंस होगा। जैसे एक 2 है तो ये 3, तो 3 कैसा है, एक जोड़ने पर, तो एक मेरा x है, तो मैं सेकंड मुझे जो कॉन्जिक्यूटिव मिलेगा उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे करोगे, सम ऑफ whose स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर ऐसे 365। तो इस वाले इक्वेशन का आप सॉल्व कर सकते हो, x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 365। क्वेश्चन नंबर 5 है,
द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 37 सेंटीमीटर। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो कोई सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसका अल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को अगर हम x मानते हैं तो ये x - 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। तो क्या होता है पाइथागोरस, ये आपका राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको सोल्व करने पर कितना मिलेगा, वैल्यू पुट कीजिए आप, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो और x की वैल्यू आप, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आएगी आप x की वैल्यू सोल्व कीजिए, आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू सोल्व करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ऑफ डे। सर्टेन नंबर, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, मतलब कि बर्तन बनाने की कोई एक फैक्ट्री है, वो क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल को प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, ध्यान से देखना इस बात को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, राइट। सो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट कितनी पूरी ₹90। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो सपोज करते हैं हम नंबर ऑफ आर्टिकल x आपका प्रोड्यूस होता है एक दिन में, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट का रिलेशन दिया है आर्टिकल की टर्म में कि आर्टिकल जितने उससे ट्वाइस ज़्यादा, ठीक है, ट्वाइस से 3 ज़्यादा, कि आर्टिकल जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की वो कितनी है कि अगर हम जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में x, उसका डबल्स करें और उसमें 3 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक आर्टिकल की हमें कॉस्ट मिलेगी। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर डे अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी एक आर्टिकल की, कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसका डबल्स करें और उसमें अगर 3 ऐड कर दें, ठीक है, तब हमें कॉस्ट मिलती है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी प्रत्येक आर्टिकल की, 90 की हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि कॉस्ट क्या होगी आर्टिकल की, कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है तो थोड़ा क्लियर कर देना कि जब भी हम कॉस्ट निकालेंगे आर्टिकल की तो आर्टिकल कितने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, उन दोनों को हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और वो टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 90, इसके इक्वल करेंगे। अब यहाँ इसको सोल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2x² + 3x लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको 90 मिलेगा। सो अब आप क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी वो x हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि आपने x को कंसिडर किया है नंबर ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ से जो x मिलेगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा। अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट का रिलेशन ये था 2x + 3, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट कीजिए, वो आपका कॉस्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस 1/x 3 एंड e। ठीक है, ये आपको सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड आउट करना आपको। तो इस वाले इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू कैन सॉल्व इट इजीली। आपको रूट्स निकालने हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago in years, it means that we have to consider the ages in years। ठीक है, जो भी एज है, सो 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज को कंसिडर करते हैं। लेट प्रेजेंट एज x ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स में बोला गया है, तब हम क्या लेंगे यहाँ पर ईयर्स, राइट। जैसे कोई लेंथ होती है, अगर बोला गया कि सेंटीमीटर में है तब हम सेंटीमीटर लेते हैं, तो एज आपका ईयर्स में है। 3 years एगो ना 5 years एगो, तो अगर प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 years एगो पहले 3 years एगो अगर पहले की बात करें 3 साल पहले की, तो एज कितनी हो जाएगी x माइनस 3। और 5 साल बाद यानी प्रेजेंट एज से आफ्टर 5 years फ्रॉम प्रेजेंट एज, सो इट विल बी x प्लस 5, राइट, years। Now according to question, it is say that the reciprocal, the sum of the reciprocal, right, the sum of the reciprocal of रहमान एज। तो यहाँ पर आपका रेसिप्रोकल में क्या, x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 एंड x प्लस 5, इट विल बी इक्वल टू 1/3। तो यानी इन दोनों को सम कितना इक्वल दिया है, 1/3। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और तो सोल्व करने के बाद में आपको x की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट विल बी द x, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड द x इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो जो x की वैल्यू मिलेगी वही आपकी प्रेजेंट एज होगी रहमान की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन a class test the sum of the Cephali's mark in mathematics and English is 30, had got 2 marks more in mathematics। Question 5, Cephali is a student, okay, and who scored the total marks mathematics and English, दोनों का the sum of the marks scored in mathematics and the English is 30। मतलब दोनों का जो मार्क्स ऑब्टेंड है उसका सम दिया गया आपको। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210, right। तो हम क्या करेंगे, अगर इंग्लिश में और प्लस मैथ में उसको 30 नंबर मिले कुल मिला के, हम मान लेते हैं कि इंग्लिश का अगर स्कोर उसका x है तो मैथ का कितना होगा, 30 में से माइनस कर देंगे। सपोज कीजिए इफ शी गॉट द 20 मार्क्स इन इंग्लिश, ओके, एंड सम ऑफ द इंग्लिश प्लस मैथ 30, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स वुड बी 30 माइनस 20, क्योंकि जितना इंग्लिश में स्कोर क्या है बाकी का स्कोर किस में क्या है, मैथ में। तो 20 में कितना ऐड करेगी, 30 आ जाए, या 30 में से 20 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश में x कंसिडर करना है सेफली के लिए, और मैथ में 30 माइनस x। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप देखते हो कि अगर हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसने मैथ में अगर 2 नंबर ज़्यादा मिले होते उसको, तो 30 माइनस x प्लस 2 ये मैथ का है। और क्या पूछा गया, और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश का कितना हो जाएगा लेस, तो x माइनस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन होती कि अगर 2 नंबर उसको मैथ में ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते,
तो इस वाले कंडीशन के आधार पर ये वाले उनके उसकी मार्क्स है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है 210। तो हम कह सकते हैं कि 30 माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 होगा। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ आपको सोल्व कर सकते हो 30 एंड 2 यानी 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। आपको फाइनली इसको सोल्व करना है। फाइंड मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इंग्लिश का स्कोर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इंग्लिश का स्कोर, और एक्स की वैल्यू जो भी होगी आपको 30 माइनस एक्स में जो भी एक्स है उसको एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी उससे रिप्लेस करना है। तो आपको मैथ का मार्क्स ऑब्टेन्ड जितना भी होगा वो आपको मिल जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। सो वी विल लेट दैट x will be a uniform speed or the usual speed, जो इनिशियल स्पीड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। if the speed had been 5 km more, okay, in that case the speed will be increased by 5 km per hour. It would have taken 1 hour less for the same journey to find the speed of the train. So we will solve it. Let usual speed, usual और initial speed, right। जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड हम कंसीडर करते हैं, इनिशियल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम गिवन है, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर, राइट। And one more condition is given that if the speed increased by 5 km per hour then it will take the 1 hour less, right, as compared to this speed। अगर इस स्पीड से, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है तो जो भी टाइम लगेगा उससे 1 घंटा कम टाइम लेगी, अगर स्पीड अगर x प्लस 5 किलोमीटर है तो, ठीक है। 2 स्पीड गिवन है, तो जब इनिशियल स्पीड से कर रही है तो वहाँ टाइम ज़्यादा है, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टाइम गिवन है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर। तो डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं तो द डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हायर टर्म टू द लोअर टर्म, यानी बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे 360 बाई एक्स, दिस विल बी द टाइम, मोर टाइम, एंड दिस विल बी द लेस टाइम, 360 बाई एक्स प्लस 5, राइट। यू कैन गेट द 1 आवर। एंड आफ्टर सॉल्विंग 360 को कॉमन लेंगे यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, यू विल गेट 1। 360 यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो x प्लस 5 एक्स माई एक्स और यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 5, राइट, यू विल गेट 1। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, x से x कैंसिल, 360 और यहाँ 5 आपको लेफ्ट है स्टिल, यू हैव 5। सो इट विल, सो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट विल बी 1800 इक्वल टू, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आपको मिलेगा। आई कैन री राइट दिस इक्वेशन, I can rewrite this equation. So this will be x square plus 5x equal to 1800, x square plus 5x minus 1800, right? After simplifying, after the solving this quadratic equations, okay, you can solve this quadratic equation with the help of the quadratic formula or the factorization method, ठीक है, any one of them आपको solve करना है। यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी that will be your initial speed, right? और इस जो x की जो वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ जो x लिखा है x प्लस 5, अगर इस x को अगर रिप्लेस करोगे इस x की वैल्यू जो भी हम मिलेगी आपको, तो आपको फाइनल स्पीड आपको मिल जाएगी। ओके, we move on the next question. What is the next question? We see क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है,
दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, राइट। सपोज कि ये आपकी लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, दैट मीन्स इट विल बी लार्जर एंड इट विल बी शॉर्टर। देयर इज अ डायगोनल, देयर इज डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो शॉर्टर साइड अगर हम x कंसिडर करते हैं तो आपका डायगोनल x प्लस 60 है, और लार्जर साइड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 30। मतलब इट मीन्स वी कैन से दैट द लार्जर साइड विल बी द 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड ब्रेथ, दैट इज द ब्रेथ, और द डायगोनल विल बी द 60 मीटर मोर देन लॉन्ग एज द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ट्रायंगल को इस तरह से मैं लिखूँ, यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है। क्यों? क्योंकि एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री इन द राइट एंगल। So this will be x plus 60, this will be x and this will be x plus 30। यहाँ से पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल then it will holds Pythagoras property. If the Pythagoras property hold by triangle, then the triangle will be right angle। तो जब भी आपको right angle triangle का कॉन्सेप्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, आपको Pythagoras प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, Pythagoras प्रॉपर्टी। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ से आपको x की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द x की वैल्यू, आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और जो भी आपको पूछा गया है, ठीक है, चाहे शॉर्टर साइड पूछी गई है तो जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। लार्जर साइड के लिए यू कैन रिप्लेस दिस x बाय द वट एवर द वैल्यूज यू विल गेट, राइट। और सेम आप कंडीशन में जो x की वैल्यू आपकी मिली है आप डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो। एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू वर्क ऑन एग्जाम्पल 15। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर एंड बोला गया कि टोटल डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर। अगर हम उसको अपस्ट्रीम में कवर करते हैं तो डाउनस्ट्रीम के मुकाबले में 1 आवर ज़्यादा लगता है, 1 आवर मोर। तो जैसे ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे ये आपके रिवर है, ठीक है, इसका फ्लो इस साइड है। अगर आप बोट को, अगर आपकी जो बोट है, ठीक है, वो आप इसी साइड अगर मूव कर रहे हो, इसी साइड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बोट से, तो आपका जो इसका फ्लो है, जो पानी का फ्लो है, ठीक है, वो आपकी बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। यानी तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो अपस्ट्रीम जाने में आपको अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे बोट की स्पीड क्या है 18, तो 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर इंक्रीज हुई तो मतलब बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर, तो उसमें प्लस एक्स। एक्स क्या है, ये आपका जो वाटर का फ्लो है इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। क्योंकि आपके पीछे अगर कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, एक मोटिवेटर का काम, कोई मोटिवेशन काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जरूर आप जल्दी काम करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई अगेंस्ट काम करता है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल का काम करना पड़ता है, तो वहाँ की काम करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि फोर्स आपके बोट के साथ कार्य कर रहा है। और यहाँ आप जब बोट को जब आप अगेंस्ट द वाटर का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ आपको अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर आप टाइम का डिफरेंस देखोगे तो 1 आवर का है। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर आवर, और स्पीड आपकी कितनी है 18 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है,
पहले आप डी की वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी 3600। तो फिर उसके बाद में आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट डी डिवाइड बाई 2e। रूट डी या आप लिख सकते हो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों एक चीज़ है, क्योंकि डी आप कैसे निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो यहाँ जो भी आपको डी मिलेगा 3600 मिला, तो उसका रूट निकाला आपने, तो कितना आया है 60। तो यहाँ आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर कि एक बार आपको प्लस करना, एक बार माइनस करना, क्योंकि जो दो साइन है ये, तो यहाँ पर क्या है आपको -48 प्लस 60 करना पड़ेगा, और एक बार आपको 48 माइनस 60 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2। यहाँ दोनों ऐसे करने से आपको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनली 6 और 54 मिली। तो जैसे कि आपको जो स्पीड है वो आपको नेगेटिव हो नहीं सकती, सिंस x इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इट कांट बी नेगेटिव। तो आप क्या अज्यूम करोगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है 6, वो आप नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if the roots exist, if the real roots exist, find them. It is said that if the roots are real, right, then we have to find out. So how can we check that the real roots will be exist? So we can check this conditions on the basis of the what is the nature of the discriminant, or what is the possibilities of discriminant, right? So there are the three possibilities of discriminant. If d equal to 0, d greater than 0, d less than 0, ये तीन कंडीशन होती है। तो ये जो दो कंडीशन है d equal to 0 and d greater than 0, if these are the two conditions, then we can get the roots will be real. And in the third condition, if the d less than 0, then the roots will not be a real. Okay, so आपको ये दो कंडीशन बस चेक करनी है। अगर d अगर 0 है, d ग्रेटर देन 0, तब आपके रियल रूट्स आपको मिलेंगे, तब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तब हम इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। द ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 2, b की वैल्यू विल बी -3 एंड c विल बी 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द what is the possibility or what are the nature of the discriminant. सो d हम फाइंड आउट करें तो b² माइनस 4ac एंड b आपका कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। आपको a, b और c की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर, एंड 4a विल बी 2 एंड b विल बी c विल बी 5। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सोल्व करना, 9 माइनस 4 टू द 8, 8 5 जा 40, देन d विल बी -31। इट मीन्स यहाँ पर आपको d क्या है, d लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 यानी कि d इज नेगेटिव, d अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो इस केस से हम रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमें रूट्स तभी फाइंड आउट करने हैं जब हमें d की वैल्यू या तो हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा या इक्वल टू 0, क्योंकि तभी बस रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे।
exercise 4.4, they find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. Right, the question number 5 है कि find the values of k for each of the following quadratic equations so that question number 2, right, we have to find the value of the k and the condition is given so that they have the two equal roots. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए. आपको कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए. अगर के की वैल्यू तब निकालेंगे कब, जब आपके पास इक्वल रूट्स मिलेंगे. तो जब डी की वैल्यू अगर 0 मिलेगा, सिर्फ एक केस होता हुआ है, इफ डी इक्वल टू 0 देन द बोथ द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल. जो दोनों आपको इक्वल, जो रियल रूट्स मिलेंगे दैट शुड बी इक्वल. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई भी अगर क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, इसको मैं सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा. तो मैं डी की अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो डी मुझे कितना मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए कितना है, -2k और -4ac. यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, -2k का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू इज k एंड सी की वैल्यू कितनी 6. फाइनली आपको कितना मिलेगा, यहाँ से फाइनली मिलेगा आपको 4k स्क्वायर माइनस 24k, राइट, 4k स्क्वायर माइनस 24k आपको ये मिलेगा. तो आपको क्या करना है, 4k स्क्वायर माइनस 24k आपको डी की वैल्यू मिली है. लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशन देखा जाए कि जब इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए. तो इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, k हम कॉमन लेंगे, तो 4k माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको k की वैल्यू 2 मिलेगी, एक k इक्वल टू 0 और एक 4k माइनस 6 इक्वल टू 0. तो दोनों को आप सोल्व कीजिए. एक k की वैल्यू 0 है, एक आपकी k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/4, राइट. अब देखिए, अब आप k की वैल्यू कौन सी लोगे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, यू हैव अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4k स्क्वायर. तो अब k की वैल्यू अगर आप 0 लोगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी. किसमें, वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी अगर k की वैल्यू हम 0 लेंगे. ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ध्यान रखना है, इसलिए हम k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते. तो k की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 6/4 यानी 3/2. इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें k की वैल्यू हमने 0 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं मिल पाएगी. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. इट इज सेड that we have to find that is it possible, we have to check the possibilities, okay, according to the given statement. कि रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू मेक द रेक्टेंगल according to these conditions. So we solve it. Question number 5, we try to solve. ओके, देयर इज ए रेक्टेंगल. सपोज कीजिए हम, ये हमारे पास रेक्टेंगल है. अगर इसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर एंड इसका पेरीमीटर है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, राइट. दिस इज पेरीमीटर 80. सो वी हैव गिवन द पेरीमीटर ऑफ, वी नो दैट 2l plus b will be 80, right, twice of l plus b
तो यहाँ से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 40 L प्लस बी, यानी L विल बी 40 माइनस बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। एक सेकंड आपको कंडीशन गिवन है कि एरिया आपका कितना है। वी नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी L क्रॉस बी 400 मीटर स्क्वायर गिवन। सो वी रिप्लेस करेंगे, जो L की वैल्यू है कितनी है, ये L को इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे तो L कितना है 40 माइनस बी। कुछ नहीं किया मैंने, इस L को मैंने इससे रिप्लेस किया, इस वाले से, मल्टीप्लाई B इक्वल टू एरिया कितना गिवन है, ये वाला 400। तो यहाँ से आप 16 अगर करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 40B माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ से आप सोल्व कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 40B राइट प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से आप b की वैल्यू चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 20b इक्वल टू 400। मतलब 400 को आपको इस तरह ब्रेक करना है, या 40 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस करने पर आपको कितना आना चाहिए 40, और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आना चाहिए 400। तो यहाँ से 20 आपको फैक्टर हो जाए, तो आपको b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 20। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको 20 मिली है, तो इट मीन्स आपका L क्या है इक्वेशन फर्स्ट से कि 40 माइनस बी, और L की वैल्यू आपको कैसे नहीं मिलेगी, 40 b को रिप्लेस कीजिए 20 से, क्योंकि b की वैल्यू आपको कितनी मिली है 20, तो L की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 20 मीटर। यानी हम कह सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हम इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं जिसकी लेंथ है कितनी, लेंथ 20 है और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20। यानी आप बोल सकते हो कि ये रेक्टेंगल एक प्रकार से स्क्वायर है। ठीक है, अगर दोनों साइड अगर लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल है तो इट मीन्स द रेक्टेंगल टर्न्स इनटू स्क्वायर।